मैं भाई स्वागत करता हूं आपको अपनी इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आपके ALP के वैकेंसी ऑलरेडी आ चुके हैं। अब टेक्नीशियन की वैकेंसी, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई थे। पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार ALP टेक्नीशियन बोला जाता था, अब क्या बोला जा रहा है, ALP की वैकेंसी आई, अब टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है। टेक्नीशियन की वैकेंसी के संदर्भ में कल ही रात को आपको पता चला कि कुछ जो आपके वैकेंसी है जो भी है वो आ रही है। तो अब मन में कौतूहल बन रहा है कि जिस तरीके से ALP की वैकेंसी आई है, क्या उतना ही वैकेंसी आपके टेक्नीशियन की आएगी। तो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से आपने प्रेशर बनाया है उससे हो सकता है कि कुछ ज़्यादा वैकेंसी आपको 20,000 प्लस भी देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कि क्या 20,000 प्लस आएगा। लेकिन मोटे तौर पे इतना तो हम श्योर कर सकते हैं कि जो भी वैकेंसी आएगी वो ज़्यादा ही आएगी। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए बेस्ट मैथमेटिक्स के जो बुक है किरण पब्लिकेशन के, ये 3 जो बुक देख रहे हैं, आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ALP टेक्नीशियन, JEE, कोई भी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैथमेटिक्स की हम चैप्टर वाइज और आपके टाइप वाइज जो सॉल्व पेपर है वो 1996 से जो है वो अब तक के 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के दिख जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको सार संग्रह चाहिए यानी कि GK के बुक चाहिए तो वो भी किरण पब्लिकेशन के है, जो 27,000 प्लस आपके फैक्ट्स है कि जो खान सर के द्वारा इसमें गाइडेंस में लिखा गया है। उसके बाद रीजनिंग के हम देख लेते हैं तो रीजनिंग के भी इतनी मोटी सी बुक आपको किरण पब्लिकेशन दे रही है, जो कि आपके 96 से अब तक जितने भी क्वेश्चन 8700 प्लस क्वेश्चन इसमें रेलवे के मिल जाते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के तमाम एग्जाम के लिए ये तीनों बेस्ट बुक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ALP में कम वैकेंसी होती है और टेक्नीशियन में ज़्यादा, क्योंकि टेक्नीशियन हर सेक्टर में होता है। आपके ब्रिज में होता है, आपके PW में होता है, मतलब तमाम जो आपके ट्रैक मेंटेनर में होता है टेक्नीशियन। मतलब कि देखिए ALP तो एक ही सेक्टर हो गया कि ALP या सीनियर ALP या जूनियर ALP। हालांकि ALP ही अब आती है, सीनियर जूनियर का अब फर्क है सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट में जाने के बाद समझ में आता है। लेकिन आपके टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होती है उसमें बहुत सारे तरह के, आपने ग्रुप डी में ही देखा होगा कि 17 16 डिपार्टमेंट होते हैं, सभी में आपको टेक्नीशियन मिलेंगे। तो इस वजह से SNT के अलग टेक्नीशियन हो गए, ब्रिज के अलग हो गए, PW के PB के अलग हो गए टेक्नीशियन, उसके बाद आपके और भी इलेक्ट्रिकल के अलग टेक्नीशियन हो गए। तो यानी कि तमाम जितने टेक्नीशियन हैं तो उसमें ज़्यादातर आपको टेक्नीशियन देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 3 गुना कम से कम तो आपके इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि टोटल कितने वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, आपके 20,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और ये कब तक रिलीज हो जाएगी, इसी वीक आपके जो है वो सैटरडे तक आप वेट भी करेंगे तो तब तक आपका निकल जाएगा। क्योंकि 2 जो लगातार नोटिस आपको यहाँ पे मिल गए हैं, एक एज रिलैक्सेशन की, और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें कि और भी वैकेंसी आपको इसी वीक में यानी कि आपको इस सैटरडे तक कोई ना कोई और वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें कि ये जो इसकी एज लिमिट की बात करें तो उसमें भी आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जिस तरीके से आज आपने देखा कि ALP में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया, तो आपको टेक्नीशियन में भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही आपके ITI बेस पे होगा। और अगर हम बात करें SNT में तो कुछ ऐसे वैकेंसी होंगे कि जो कि फिजिक्स वाले यानी कि मैथ्स फिजिक्स वाले 12th वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि 100 में हालांकि नॉर्मलाइज मार्क्स 80 प्लस 85 प्लस चले जाते हैं। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। और आप क्या सोचते हैं कि क्या ये 20,000 वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आप जरूर बताइएगा। हमारी उम्मीद है कि 20,000 कम से कम तो आनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स जो है वो काफ़ी हो जाते हैं। जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।